मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या खुलासा होने वाला है? देखिए 6 जुलाई को यानी गत शनिवार को हमें सुबह इत्तला मिली थी कि बिटेड़ा गांव में बाबा खेतानाथ महिला कॉलेज है, उसके सामने एक ग्राउंड है, उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। उस पर तत्कालीन सदर थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त सुनील शर्मा उर्फ पप्पन निवासी गंडाला के रूप में हुई। मौके पे हम सभी पहुंचे और एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाकर और साक्ष्यों का संकलन भी किया गया। मौके पे ही मृतक के जो परिजन थे उनके द्वारा 4 व्यक्तियों के खिलाफ शक के आधार पर नामजद रिपोर्ट भी दी गई थी। उसी समय मौके पर ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मांडन, सदर और निमराना थाने से टीमें गठित करके और तुरंत ही इन 4 संदिग्धों को डिटेन भी कर लिया गया था। उसके बाद में उन 4 संदिग्धों से मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य थे उनके आधार पर उनसे गहनता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक रूप में हम लोग इस घटना से उनको लिंक नहीं कर पाए। तत्पश्चात हमने अपने अनुसंधान का दायरा भी बढ़ाया और जो हमारी टीमें जो लगातार इस घटना के होने के बाद से फील्ड में एक्टिव थी और अथक प्रयास कर रही थी, हमें एक इनपुट मिला, एक इको गाड़ी स्लेटी रंग की, उसके घटनास्थल के आसपास होने का। उस बारे में और डिटेल में जब हम गए तो हमने कुछ गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की। उनमें से भी हमने शक के आधार पे एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया। जब उस गाड़ी के बारे में और जानकारी प्राप्त की गई तो वो गाड़ी परसाराम निवासी गंडाला की होना पाई गई। उस टीम को तुरंत परसाराम के पीछे भेजा गया। जानकारी प्राप्त हुई कि ये जब घटना हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद में वो अपने परिवार को लेके, ये परसाराम भी गंडाला का ही निवासी है, वो अपने परिवार को लेके हरिद्वार की तरफ चला गया था। तुरंत मौके से ही टीम रवाना करके और परसाराम के पीछे टीम भेजी गई और उसको भी डिटेन कर लिया गया। परसाराम से गहनता से अनुसंधान किया गया, उसने ये वारदात करना कबूल किया। अभी जो समस्त घटनाक्रम है वो इस प्रकार सामने आया कि जो परसाराम है, जो गंडाला का निवासी है, ये इसकी इको गाड़ी है स्लेटी रंग की, ये इसको टैक्सी में चलाता है। घटना के दिनांक को ये गुड़गांव से इसने सवारी बिठाई है, कोटपुतली छोड़ी है और ये बहरोड वाया बहरोड ये अपने गांव में रात को लेट नाइट वापस आता है। दूसरी तरफ जब हम मृतक की बात करते हैं तो मृतक घटना से पूर्व अपने 4 साथियों के साथ में, जो कि एफआईआर में भी नामजद हैं, संदिग्ध हैं, उनके साथ में वो राहुल उर्फ टंटन, जो कि गंडाला निवासी, तो ये पहले से परिचित भी थे एक दूसरे के। इनके साथ में राहुल के ही खेत पे और इन्होंने शराब पार्टी की थी और ये उन्हीं के साथ ही था। उसके बाद में जो शेष लेट नाइट तक इन्होंने पार्टी की है, खाना भी मंगवाया है वहाँ पे, और उसके बाद में ये जो कौन थे, ये तीनों कुएं से और वापस अपने अपने घरों की तरफ चले गए। आखिर में ये जो मृतक है वो और राहुल यही उस कुएं पे बचे थे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मृतक ने राहुल के फ़ोन से यानी टंटन के फ़ोन से अपने एक रिश्तेदार को भी फ़ोन किया और उसको ये कहा कि मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। उसके बाद में वो मृतक वहाँ से उस कुएं से पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो आरोपी है इसमें, ये बहरोड की तरफ से अपने गांव आ रहा था। बाइक कोइंसिडेंस कह लीजिए कि इन दोनों का वहाँ पे गांव में आमना सामना हो गया। इन दोनों की अगर देखें हिस्ट्री में जाते हैं हम, तो ये जो आरोपी था परसाराम, ये 2 महीने पहले, क्योंकि ये टैक्सी में अपनी गाड़ी चलाता है, तो ये 2 महीने पहले मृतक और उसके कुछ साथियों को लेकर हरिद्वार गया था। मतलब इसकी गाड़ी को मृतक ने बुक करवाया था, उसके कुछ पैसे बकाया थे, तो उस चीज़ को लेके उसने उसको वापस ओल्मा दिया कि भाई मेरे जो पैसे राशि बाकी है वो भाई आप मुझे दीजिए।
अब इसमें ये जो मृतक था वो भी, क्योंकि उसने भी शराब पी रखी थी, और जो ये टैक्सी ड्राइवर था जो आरोपी है हमारे इस प्रकरण में, वो भी, उसने भी जब सवारियों को छोड़ा उसके बाद में रास्ते में उसने भी शराब पी है, तो वो भी एक तरीके से शराब के नशे में धुत था। दोनों में इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई। उसके बाद में क्योंकि मृतक आवेशित हो चुका था तब तक, और ये जो आरोपी है ये भी आक्रोशित था अपने किराए को लेकर, तो आरोपी ने मृतक को अपनी गाड़ी में बिठाया अपने साथ में, और उसको ये कहा कि चल थोड़ा टहल के घूम के आते हैं। उसके बाद में वो अपनी इको गाड़ी में लेकर उसको और भिटेड़ा के कॉलेज ग्राउंड के सामने पहुंचा। वहाँ पे दोनों ने गाड़ी पार्क की और वहाँ पे भी उतर के उन्होंने शराब पी है, और उसके बाद में वहाँ पे दोबारा उस चीज़ को लेके इनके आपस में हॉट टॉक हुई है, और पैसों को लेके, क्योंकि शराब का नशा इतना चढ़ चुका था कि उस समय इन्होंने आक्रोशित होके जो आरोपी है उसने और उस पर अपने गाड़ी के अंदर एक तार था उससे अटैक किया, जो बैटरी में लगाने का तार आता है जिसके आगे बोल्ट होते हैं, उससे उसके सिर पे अटैक किया। उसकी गंभीर चोट आई। मृतक ने वहाँ इधर उधर भागने की भी कोशिश की। उसके बाद में वो फाइनली एक जगह जाके गिर गया। ये जो आरोपी है इसने गाड़ी को भी इसके मृतक के शरीर पे चढ़ाया है, और फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से रवाना हो गया, और मौके से ही वो तुरंत अपने घर जाता है और अपने परिवार को जल्दी से वहाँ से लेके और हरिद्वार की तरफ रवाना हो जाता है। इको गाड़ी का जो हमारा डाउट था वो इसलिए और भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्लू था, क्योंकि मौके पे जब हम गए थे, मौके की स्थिति जो हमने देखी थी, वहाँ पे गाड़ी के टायरों के ताज़ा निशान थे, और जो मृतक का शरीर था उसके ऊपर भी, उसके जो कपड़े थे और उसका हाथ था उसके ऊपर भी टायर छड़ने के साफ साफ निशान परिलक्षित हो रहे थे। कार्रवाई में जो विशेष भूमिका किसकी रही और कितने जो कैमरे आपने खंगाल के वहाँ तक पहुँचे? इस पूरे मामले के अंदर जो हमारी विशेष भूमिका में, क्योंकि जो एफआईआर थी और उसमें जो नामजद थे शक के आधार पे, वैसे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो मुलजिम है उसका रिमांड लेके हम उससे और भी तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या उसके साथ और कोई था या और कोई किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से किसी का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है या नहीं है। मैं क्योंकि एक तरीके से ब्लाइंड मामला था, इसमें ये जो आरोपी है जिसको हमने अरेस्ट किया, जो मुख्य आरोपी है जिसकी घटना में गाड़ी भी हमने बरामद की है, और जो जिस हथियार से, जिस तार से इसने मारा है वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। तो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। तो मैं विशेष रूप से मेरी जो टीम है, सीओ बहरोड, एसएचओ सदर और हमारी सदर थाने की पूरी टीम और मेरी साइबर टीम, मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने कम शॉर्ट समय में और इस तरीके से एक बिल्कुल क्लूलेस एक घटना को और इन्होंने इस तरीके से अंजाम पे पहुँचाया, और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का उसको वो पकड़ के लेके आए। मैडम, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? आरोपी को हमने सोनीपत से हमने इसको डिटेन किया था। कितने रुपए का लेन देन था इनका मैम? इनका कोई लगभग 12,000 का था, जिसमें से 4,000 उसने उस समय मृतक जो था उसने पेमेंट कर दिया था। बाकी जो राशि थी उसको लेके इनका विवाद था, क्योंकि ये जो आरोपी है ये टैक्सी ड्राइवर ही है और इसका परिवार भी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में भी था उस चीज़ को लेके। आरोपी मैम, जब ये रहने लग गए नहीं, आरोपी का घर गंडाला में ही था। मैम, जब ये भिटेड़ा दोबारा दारू पीने के लिए आए, आरोपी और मृतक दोनों, तो क्या उस समय दोनों ही गाड़ी में अकेले थे या कोई और भी तीसरा व्यक्ति भी था? अभी तक जो हमारी जो मुलजिम से पूछताछ हुई है उसके आधार पे, और जो भी हमने हमारे तकनीकी जो भी साक्ष्य संकलन है और जो CDR एंड IPDR रिपोर्ट्स हैं और CCTV कैमराज हैं, उनके आधार पे प्रारंभिक रूप से यही है कि ये दोनों ही उस गाड़ी में साथ में थे और दोनों ने ही वहाँ पे शराब पी है। मैडम, मृतक के परिवार ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कई लोगों के नाम दिए थे, क्या उनकी संलिप्तता पाई गई है? मैंने इसीलिए आपसे पहले ही कह दिया था कि क्योंकि हमने अभी मुख्य अभियुक्त और उससे जो भी घटना में कारित करने में जो भी गाड़ी और जो तार इस्तेमाल हुआ था वो हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको सीज कर लिया है। अभियुक्त का रिमांड लिया जाकर और उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी कि और भी कोई अभियुक्त है या नहीं है, क्योंकि मामला
302 जैसा गंभीर है। तो इसीलिए गहनता से अनुसंधान और साक्ष्यों को लिंक करने के बाद ही हम आगे के किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। मैम सबसे बड़ा सवाल है जिस तरह गंडाला गांव आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये लोग जो क्राइम करते हैं, तो डिप्टी साहब ने एक डायलॉग मारा था कि अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैसे देखिए गंडाला जो गांव है वो व्रत निंगराना के अंदर में आता है। फिर भी क्योंकि हमारे ही अंडर में एरिया है, तो बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके का कोई भी अपराध ऐसा तो ना हो, विभत्स अपराध बिल्कुल ना हो, और वो हमारी जो प्रॉम्प्ट और प्रोएक्टिव कार्रवाइयाँ हैं उन्हीं के बदौलत ऐसे रोकथाम हो सकते हैं। मेरा एक विशेष संदेश ये भी रहेगा आप लोगों के माध्यम से कि जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे हासिल कुछ नहीं होता पर गवाह हम बहुत कुछ देते हैं। मैम जो 4 आदमी और पकड़े हैं उनका आपराधिक गिरफ्त है या कुछ रिकॉर्ड भी है किस तरह का? बिल्कुल, उनका पहले का सभी का तो नहीं है, वो एक अलग मैटर है, बाकी उनका हम अभी इस मामले में इनकी संलिप्तता, क्योंकि अभी हमने उनको बिल्कुल क्लीन चिट हम तभी देंगे जब इन्वेस्टिगेशन हमारा और भी पहलुओं पे हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट्स पे बिंदुओं को हम कवर करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक हमें हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, बट आप ये देखिए इसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो हमारे गिरफ्त में है। मैम परसाराम ने अकेली साजिश रची है, इसके साथ और भी कोई साथी थे? ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि ये कोई साजिशन की हुई वारदात नहीं थी, ये क्योंकि कोइंसिडेंटली आमने सामने हुआ, और क्योंकि वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर इतना परिवार का भार था, उसके कुछ पैसे जो किराए के बकाया थे और उसका वो एकमात्र रोज़ी रोटी का सहारा था, तो वो भी खुद भी नशे में था, तो इसलिए वो एकदम प्रोवोक हो गया उन सब चीज़ों को देख के, और इनके बीच में जो भी हॉट टॉक हुई उसके बाद में एक इम्पल्सिव बिहेवियर है, नहीं कि कोई साजिश है।